अगर तौबा कर ले तो माफ कर देता है, और बंदा अगर तौबा ना करे तो मुआखजा करता, पकड़ लेता है। इन बंदे के इस अकीदे पर, इस सोच पर अल्लाह ताला ताज्जुब करता है। ये इल्म और अकीदा ये साथ मिलकर बंदे की बख्शिश का बाइस बन जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। एक बंदा गुनाह करता है, गुनाह करते ही अल्लाह ताला के दरबार पे दस्तक देता है और कहता है कि रब्बी अज़नब्तु, मैंने गुनाह किया है, फ़ग़फ़िरली, बस मुझको माफ कर दे। ये भी ऐन तक़वा है कि गुनाह करते ही बंदा तौबा की तरफ लाचार हो जाए और तौबा को मुलतवी ना करे कि अभी उम्र पड़ी है, तौबा बाद में कर लेंगे। इन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, जो ही मासियत हो गई अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया, ये भी तक़वा है। तो यहाँ बंदे ने उसी तक़वा का मुज़ाहरा किया, गुनाह हो गया, फौरन अल्लाह ताला से तज़र्रुअ कर रहा है कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, फ़ग़फ़िरली, बस मुझे बख्श दे। फ़क़ाल रब्बुहु, रब ताला फरमाता है, ये इमाम बुखारी का इस्तिदलाल, हदीस क़ुदसी है ना, ये अल्लाह ताला फरमाता है कि अअलिम अब्दी अन्ना लहु रब्बन यग़फ़िरु ज़न्ब व यअख़ुज़ु बिही, मेरे बंदे को मालूम है कि उसका एक रब है जो गुनाह को माफ करता है और गुनाह पर सजा देता है। अगर तौबा कर ले तो माफ कर देता है, और बंदा अगर तौबा ना करे तो मुआखजा करता, पकड़ लेता है। याख़ुज़ बमाना युआक़िब, गुनाह पर सजा देता है। यानी बंदे को इल्म है किस चीज का, कि मेरा रब है जो गुनाहों को बख्शता है, और अगर तौबा ना करूं तो सजा देता है। बंदे को इल्म है। और ये 3 बार जैसे कि हदीस में गफरतु लिअब्दी, अल्लाह फरमा रहा है मैंने बंदे को माफ कर दिया। किस बिना पर? एक उसका अमल तौबा करने का, दूसरा उसका इल्म और अकीदा कि सिर्फ अल्लाह ही गुनाहों को बख्शता है। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह ही गुनाहों को बख्शता और कोई नहीं, और वही गुनाहों पर मुआख़ज़ा करता है और सजा देता है। ये इल्म और अकीदा ये साथ मिलकर बंदे की बख्शिश का बाइस बन जाता है। तो एक अमलन तौबा करना, दूसरा बंदे के दिल में ये अकीदा और यकीन रासिख है कि अल्लाह ताला ही गुनाहों को बख्शने वाला और कोई नहीं, तो उसका अमल और अकीदा मिलकर उस बंदे की बख्शिश का बाइस बन जाता है। और ये इल्म जो है बड़ा काबिल कदर है कि बंदे को इल्म हो पूरे एक यकीन के साथ कि अल्लाह ताला ही गुनाहों को बख्शता है और कोई नहीं बख्शता। एक हदीस में अल्लाह ताला ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया, इन्नल्लाह यअजबु मिन अब्दिन यक़ूल रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा ग़ैरुक। अल्लाह ताज्जुब करता है उस बंदे पर जो यूं कहता है कि मेरे रब मैंने गुनाह किए हैं और तेरे अलावा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। इन बंदे के इस अकीदे पर, इस सोच पर अल्लाह ताला ताज्जुब करता है। माना ताज्जुब भी उसकी सिफत है। ताज्जुब हैरत के माना में, बंदा भी हैरत करता है, ताज्जुब करता है, लेकिन बंदे का ताज्जुब और हैरत अदम इल्म पर है। हमें हैरत क्यों होती है? हमें हकीकत का इल्म नहीं होता। अल्लाह का ताज्जुब करना कैसा, जैसे उसके लायक है, तशबीह का कोई मजाल नहीं। तो ये बड़ा बरगुज़ीदा अकीदा कि अल्लाह ताज्जुब कर रहा है कि इस बंदे को मालूम है कि गुनाहों को माफ करने वाला सिर्फ रब ताला है। ये सोच और अकीदा बंदे की बख्शिश का बायस बन जाता है। सईदुल इस्तिग़फ़ार में इसी अकीदे को बयान किया गया, फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। बंदा ये कह मुझे माफ कर दे कि तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है। इन्हें सईदुल इस्तिग़फ़ार, और इसमें इसी अकीदे का इजहार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहि सलाम से अर्ज़ किया, ये अल्लिमनी दुआ, मुझे कोई दुआ सिखाइए नमाज में मांगने के लिए, यानी तशहुद में सलाम फेरने से कबल। तो नबी अलैहि सलाम ने क्या दुआ तालीम की, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। वही अक़ीदा कि मैं बड़ा जुल्म कर बैठा हूँ गुनाहों के जरिए, और तेरे अलावा कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं है। तो इसका माना ये हुआ कि जब भी इस्तिग़फ़ार करें, ये अक़ीदा तो मौजूद है, अल्लाह दिल के हालात जानता है, मगर जुबान से इसका इजहार भी करना चाहिए कि मैं गुनाहगार हूँ और तेरे अलावा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। ये चीज़ हदीस में 3 बार मज़कूर हुई। अल्लाह ने माफ कर दिया, फिर बंदा कुछ देर ठहरा, माशा अल्लाह, जिस कदर अल्लाह चाहे, गुनाह नहीं किया। सुम्मा असाब ज़ंबन, फिर दोबारा वो गुनाह कर बैठा, फिर
फौरन तौबा शुरू कर दी। रब्बी अज़नबतु औ असबतु आखरा, या अल्लाह मैंने एक और गुनाह भी कर दी, या वही या कोई नया गुनाह। फ़ग़फ़िरहु, उसको बख्श दे, उसको माफ कर दे। फ़क़ाल, अल्लाह फिर फरमाता है अलिम अब्दी अन्ना लहु रब्बन यग़फ़िरु ज़न्ब, मेरे बंदे को मालूम है कि उसका एक रब है जो गुनाहों को बख्शता है और गुनाहों पर सजा देता है। गफ़रतु लिअब्दी, मैंने बंदे को माफ कर दिया। ये भी इमाम बुखारी का इस्तिदलाल अल्लाह ताला की सिफत कलाम पर। अल्लाह ताला बाकायदा ये बात फरमाता है, माना उसका कलाम करना हक है। सुम्मा मकसा मा शा अल्लाह सुम्मा अज़नब ज़ंबन, फिर तीसरी बार फिर गुनाह हो गया, फिर पहुंच गया रब्बी असबतु औ अज़नबतु आखिर, एक और गुनाह हो गया। फ़ग़फ़िर ली, मुझे बख्श दे। फ़क़ाल अलिम अब्दी अन्ना लहु रब्बन यग़फ़िरु ज़न्ब वयअख़ुज़ु बिही, मेरे बंदे को मालूम है उसका रब है गुनाहों को बख्शने वाला। गफ़रतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। अल्लाह ताला 3 बार ये फरमाता है, ये 3 बार ये होता है। बंदा तौबा करता है, अल्लाह माफ करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह माफ करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह माफ करता है। तीसरी बार अल्लाह क्या फरमाता है, फलयअमल मा शा, अब आज के बाद ये बंदा जो चाहे करे, ये बंदा जो चाहे करे, मैं इसको माफ कर चुका हूं। फलयअमल मा शा, ये जो चाहे अमल कर ले, मेरी तरफ से इसके लिए बख्शिश है। इसका माना ये है, ये माना नहीं कि बंदा गुनाह करे, गुनाहों की छूट दे दी गई, रुखसत दे दी, जो मर्जी करो तो नहीं। बंदे का मनहज वादे हो गया कि बंदा जब गुनाह करेगा तौबा करेगा, तौबा को मुलतवी नहीं करेगा। जब गुनाह करेगा तो आइंदा के लिए बंदा जब भी इससे गुनाह हुआ फौरन तौबा करेगा। जब फौरी तौबा इसका तरीका बन चुका, इसका मनहज बन चुका, तो फिर ये बंदा मेरी तरफ से माफी का मुस्तहिक है। ये तौबा को लेट करने वाला नहीं है, मुलतवी करने वाला नहीं है, बल्कि फौरी तौबा करने वाला है। ये बशारत का पहलू है, बिल्कुल वैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अहले बदर के बारे में। जो जंग बदर में सहाबा शरीक हुए, अल्लाह उन पर मुत्तले हुआ। फ़क़ाल इअमलू मा शिअतुम फ़क़द गफ़रतु लकुम, फरमाया कि तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दी। अहले बदर के बारे में ये नहीं कि उनको गुनाहों की छूट दे दी गई, बल्कि अहले बदर, उनकी इस्तिकामत, उनकी पाकीज़गी अल्लाह ताला जान चुका है। अब ये लोग गुनाह नहीं कर सकेंगे, और गुनाह होगी तो तौबा करेंगे। एक बदरी सहाबी के यानी गुनाह का जिक्र है फतहुल बारी में, शराब पी ली थी, अमीर उमर ने उस पर हद कायम की थी, फिर तौबा हो गई उसकी। तो माना अहले बदर को मैंने माफ कर दिया। ये नेकी और तक़वा का पहाड़ बन चुके हैं। लेकिन अगर कोई मासियत सज़द हो भी गई, गुनाह इंसान की फितरत में, तो फौरन उस गुनाह की पाकीज़गी इनको हासिल हो जाएगी तौबा के बिना।